Student, today we are going to take a new topic on chemistry Gyanadhara. So our topic for today is career opportunity after BSc. बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि BSc के बाद क्या करें हम, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि BSc के बारे में क्या अपॉर्चुनिटी है. After completing 12th science, when the student is taking BSc, there are two options, BSc in PCM और BSc in Zoology और Biology. So अगर कोई स्टूडेंट BSc को करता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं आगे चल के करने के लिए. जैसे BSc के बाद B.Ed किया जा सकता है और B.Ed इज़ वेरी एसेंशियल फॉर टीचिंग फील्ड, और जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर फील्ड बन गया है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी. If anyone required to not do the BSc, then he can go to do a MSc in chemistry, MSc botany, MSc zoology. अगर किसी का मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड है तो वो MSc फिजिक्स में कर सकता है और MSc मैथमेटिक्स में कर सकता है. और MSc करने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने मौजूद रहते हैं. जैसे कि इफ़ एनीवन इज़ टेकिंग MSc केमिस्ट्री, तो उसके बाद जो ऑप्शन रहते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, तो ही कैन डू अ एनालिटिकल केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, इंडस्ट्रियल रिसर्च साइंटिस्ट के अंदर जा सकता है, लैब केमिस्ट कर सकता है, प्रोडक्ट केमिस्ट, ही कैन डू अ प्रोडक्ट ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोलर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट, और ही कैन टेक अ प्रोफेसर एज अ नेट क्वालिफाइड. अगर कोई बॉटनी लेता है या फिर जूलॉजी लेता है, सो बॉटनी से रिलेटेड भी काफ़ी फील्ड है, जैसे कि फार्मिक कंसल्टेंसीज, एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज में जा सकता है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट में जा सकता है, प्लांट से रिलेटेड कोई डिजीज़ रिलेटेड आप रिसर्च कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट में काम कर सकता है, नर्सरी मैनेजर, इकोलॉजिस्ट के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑप्शन है उसके पास, प्लांट एक्सप्लोरर, और अगेन बॉटनी का प्रोफेसर भी अगर नेट क्वालिफाई करे तो कर सकता है. सेम रिलेटेड टू द जूलॉजी फील्ड. जूलॉजी के अंदर आपके जो फर्दर फ्यूचर ऑप्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू द इकोलॉजिस्ट, फील्ड ट्रायल ऑफिसर, रिसर्च साइंटिस्ट, लाइफ साइंस के अंदर कर सकता है, बायोमेडिकल साइंस जो कि आजकल बहुत ही फ्यूचर में रिक्वायरमेंट बड़ी है बायोमेडिकल साइंटिस्ट की, एनवायरमेंटल से रिलेटेड एनवायरमेंटल ऑफिसर की पोस्ट ज्वाइन कर सकता है, प्रोफेसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, फिशरीज ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन उसके सामने खुले रहते हैं. द नेक्स्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू फिजिक्स. फिजिक्स में करने वाला स्टूडेंट आगे ऑप्शंस उसके लिए लेते हैं लैब सुपरवाइज़र से रिलेटेड, रिसर्च टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, DRDO की पोस्ट रहती है, इसरो के अंदर जा सकता है साइंटिस्ट की पोस्ट पर, कंसल्टिंग फिजिसिस्ट की पोस्ट ज्वाइन कर सकता है. देयर आर सो मैनी ऑप्शन इन द रेडिएशंस एंड ऑन्कोलॉजिस्ट फील्ड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर साइकिस्ट की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकता है. देयर ऑल्सो द ऑप्शन इज ओपन इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजिस्ट, मटीरियल साइंटिस्ट, और अगेन द प्रोफेसर जो अगर नेट क्वालिफाई करे तो फिजिक्स प्रोफेसर की पोस्ट पे अटेंड कर सकता है. द लास्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू द मैथमेटिक. अगर मैथमेटिक कोई लेता है तो मैथमेटिक क्या अगेन फ्यूचर के अंदर जो ऑप्शन है उसके पास इट्स रिलेटेड टू द चीफ इकोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियन, सॉफ्टवेयर टेस्टर और प्रोफेसर. So these are so many options in the future related regarding the after the MSc for the children. Now, if we talk about someone is doing BSc level job opportunity, तो अगर डायरेक्टली BSc के बाद अगर जॉब की बात करें तो जॉब के लिए भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट फील्ड और प्राइवेट फील्ड से रिलेटेड. गवर्नमेंट फील्ड की बात करें तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आफ्टर द BSc फॉर द स्टूडेंट फॉर द गवर्नमेंट फील्ड.
like all graduation level requirement, science and non science background, he can do a lab assistance, SSC की एग्ज़ाम फाइट कर सकता है, इंडियन रेलवे, IBPS, PO, इंडियन आर्मी में जा सकता है, और PCS जो कि प्रोविजनल सिविल सर्विसेज है उसको फाइट कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है BSc के करने के बाद, जैसे कि साइंस की बात करें तो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर लैब टेक्नीशियन, पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी स्कोप है। अगर नॉन साइंस की बात करें तो आफ्टर डूइंग अ BSc द मैनेजमेंट और लॉ के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोप है। सो दीज आर द सो मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट आफ्टर डूइंग द BSc इन दिस फील्ड। सो आप अपने करियर को चूज़ करने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेगा अपने करियर को सिलेक्ट करने के लिए। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आई होप it will help you very much in selecting your career opportunity. Thank you very much. So subscribe this channel Chemistry Gyan Dhara, so we can bring so many knowledgeable video for you. Thank you very much.